नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के विधायक आशीष देशमुख जी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस साल की शुरुआत में ही उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था। निष्कासित इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो हर महीने एकनाथ शिंदे से 1 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जो भी बोल रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, उनको एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था और अब कहा जा रहा है कि वो घर वापसी कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। तस्वीरें वायरल हो रही है। यही नहीं, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर। और अब जरा सुनिए उन्होंने कौन कौन से आरोप लगाए। आला कमान राहुल गांधी पर भी, नाना पटोले पर भी और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स पर। सबसे पहले नाना पटोले के पास चलते हैं। देखिए, नाना पटोले को लेकर उन्होंने कहा था कि नाना पटोले की वजह से महाराष्ट्र में इस बार चुनावी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करने के लिए मिला है। और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बाबत चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि नाना पटोले को, कांग्रेस पार्टी को उनके पद से हटाना चाहिए कि इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और ये तमाम बातें हुई थी, ये तमाम कांग्रेस के दावे थे कि नाना पटोले को लेकर जो बात कही जा रही है वो गलत है। इसी वजह से आशीष देशमुख को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो वो शामिल हो चुके हैं, इससे बहुत बड़ा झटका भी लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पार्टी से खुश नहीं है, पार्टी के आला कमान से खुश नहीं है। और यही हुआ था दर्शकों, जब राहुल गांधी ने मोदी को लेकर, उपनाम को लेकर जो मजाक बनाया था, जो मोदी सरनेम पर उन्हें जो सजा हुई है कोर्ट के द्वारा, उस पर आशीष देशमुख ने कहा था कि राहुल गांधी को पूरे मोदी सरनेम को लेकर जो बात कही है उससे एक समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ये गलत कर रहे हैं। तो देखिए, आला कमान के बारे में भी बोलने से वो नहीं चुके। इसका मतलब था कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं था, अंदर कला जबरदस्त, कांग्रेस का संगठन कमजोर, जिसको लेकर वो बार बार इस बात को उजागर कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, कटोल सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे आशीष देशमुख के पिता रंजीत देशमुख की बात करें तो वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और इसी वजह से नाना पटोले को लेकर जो इन्होंने बात कही थी, इससे कांग्रेस पार्टी में नाराजगी थी। आगे आपको बता दें कि आशीष देशमुख ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बार बार ये चेतावनी के रूप में भी कहा कि इनको पार्टी से निकालिए, इन्हें प्रदेशाध्यक्ष से हटाइए। नाना पटोले गलत हैं, गलत बयानबाजी करते हैं और नाना पटोले का रवैया ठीक नहीं है। आगे आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उन्होंने काम करने का आरोप लगाया था। इन्होंने 2019 में अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था और आज उनकी घर वापसी हुई है। एक ताजा अपडेट मैं आपको और दे दूं, आज नितिन गडकरी जी से भी ये मिलकर आ रहे हैं। नितिन गडकरी से इनकी मुलाकात हुई है आज ही। और नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक संबंध हैं और नितिन गडकरी जी हमारे आदरणीय हैं। यही वजह है कि आज बीजेपी को एक फायदा पहुंचा है और कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में ही हाल खराब नहीं है, राजस्थान में अभी सबसे ज्यादा हाल खराब है। और यही बात बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने सिरे से कह रही है। बीजेपी बार बार कह रही है कि महाराष्ट्र में हाल ठीक नहीं है, यहाँ इनका राजस्थान में भी हाल ठीक नहीं है, यहाँ इनके छत्तीसगढ़ में भी हाल ठीक नहीं है, कर्नाटक में भी हाल ठीक नहीं है। जो चुनावी वादे किए थे उससे मुकर रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की जबरदस्त लड़ाई, जो कि अभी तो लग रहा है कि सुलझने वाली नहीं है। आला कमान की मीटिंग हो गई, उसके बाद भी ये विफल रही, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त अंतरकलह चल रही है, लेकिन इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है। अब आपको बता दें कि गडकरी से मिलकर इन्होंने क्या कहा। गडकरी जी से मिलकर इन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक संबंध हैं। गुरुवार को ही देशमुख शिरडी से लौटे हैं। श्रद्धा और सबूरी का उन्होंने आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मैंने सांसद या विधायक पद की मांग नहीं की है, कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करने के लिए तैयार हूं। उल्लेखनीय है कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है क्योंकि देशमुख ने सीधे प्रदेशाध्यक्ष पटोले पर गंभीर आरोप लगाए थे। और कहा था देशमुख ने कांग्रेस महासचिव, आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा
केसी वेणुगोपाल के बारे में भी कि रवैया ठीक नहीं है। आगे आपको बता दें, देशमुख 2014 में भाजपा टिकट पर राकांपा के बड़े नेता और अपने चाचा अनिल देशमुख को काटोल क्षेत्र से परास्त कर विधानसभा पहुंचे थे और फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में पहुंच गए। अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिर क्यों मैं ऐसा कह रही हूं। कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की आज मीटिंग थी, यूथ कांग्रेस की मीटिंग थी आज मुंबई के अंदर। जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है, कुर्सियां फेंकी गई कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर, और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वहां नाराज होकर चले गए। बीबी श्रीनिवास जी वहां पर वो नाराज दिखे, वहां पर वो संबोधन करने आए हुए थे, लेकिन उन्होंने संबोधन से पहले ही ये जब रवैया देखा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, तो वो वहां से नाराज होकर वहां से चले गए हैं। आपको बता दें, इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जबरदस्त हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि आईएनसी का मतलब यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब आई नीड टू थ्रो चेयर, या फिर आई नीड चेयर, यानी कि यहां पर जो लड़ाई हुई है उस पर भी तंज कसा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का यही हाल है, अंतर कला हर राज्य में है और इसी वजह से हर राज्य में कांग्रेस पार्टी सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। आला कमान की बात करें, आला कमान भी इस जिम्मेदारी को नहीं ले पा रहे हैं। इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बीबी श्रीनिवास का वहां से जाना यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, और यही बात है कि बार बार आलाकमान इस बात से नकारते हुए अपने आप को दिखाई देते, कहते हैं कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी का सांसदी जाना, इधर आपको बता दें राजस्थान में जोरदार भिड़ंत होना, यह दर्शा रही है बातें कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। शहजाद पूनावाला ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में यहां पर जोड़ देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, एक भारी उथल पुथल है, और इस बात को कांग्रेस पार्टी भले ही ना सराहे, भले ही ना स्वीकारे, लेकिन इस बात को सराहा जाना है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत जबरदस्त असर पड़ा हुआ है पार्टी के अंदर, और इस बात से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसका खामियाजा अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। आपको यह भी बता दें कि यूथ कांग्रेस की बैठक में ड्रामे पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उस पर लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अगर यही हाल रहा तो जल्द ही कांग्रेस के वोटर्स अलग पार्टी को ढूंढेंगे। इन्होंने कहा, शहजाद पूनावाला ने, इन्हें जब कुर्सी नहीं मिलती है तो एक दूसरे के ऊपर कुर्सी को थ्रो करते दिखाई देते हैं। कांग्रेस को बस सत्ता चाहिए, कांग्रेस को और किसी चीज से मतलब नहीं है। यही वजह है कि हर जगह सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी जबरदस्त लड़ाई कर रही है, और ये इस वीडियो के बाबत हमें देखने को मिल रहा है। मुंबई में श्रीनिवास जी को बोलने नहीं दिया गया, ये दिखा रही है कि अलग पार्टी तो छोड़िए, जनता तो छोड़िए, कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं कर पा रही है, कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को एक साथ बिठाने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि पहले सचिन पायलट, अशोक गहलोत को अलग अलग बुलाया गया था, लेकिन बाद में एक साथ मीटिंग हुई। हालांकि उस मीटिंग का जो निष्कर्ष है वो शून्य पर रहा, और यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी भी घिर रहे हैं। सांसदी चली गई है, अब कैसे संभालेंगे कांग्रेस पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है किस तरीके से यहां जोरदार भिड़ंत यूथ कांग्रेस की मीटिंग में, और इधर आशीष देशमुख का बीजेपी ज्वाइन करना यह दिखा रहा है कि हर राज्य में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी राय हो इस बाबत आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आपको कांग्रेस पार्टी की स्थिति हर राज्य में कैसी नजर आ रही है जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।